मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती से माफी मांग ली है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए आकाश आनंद ने लिखा है कि मेरी गलतियों को माफ करें, अपने ससुराल वालों को बाधा नहीं बनने दूंगा। आकाश आनंद ने आगे लिखा है कि पिछले पोस्ट के लिए भी माफी मांगता हूं, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। बीएसपी से निकाले जाने के बाद में आकाश आनंद ने माफी मांग ली है। पिछले महीने की शुरुआत में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया था। उन्होंने कहा था कि आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी और मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। इससे एक दिन पहले ही मायावती ने आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी पदों से हटा दिया था और कहा था कि अब उनकी आखिरी सांस तक पार्टी में उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। आकाश आनंद की माफी के बाद मायावती ने उन्हें माफ भी कर दिया है। आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी हो गई है। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और जानकारी दी है। मायावती ने आकाश आनंद को एक मौका दिए जाने का फैसला लिया और लिखा है कि सार्वजनिक तौर पर आकाश आनंद ने गलती मान ली है, लेकिन मायावती ने कहा आकाश अपने ससुर की बातों में नहीं आने का संकल्प ले। तो 2 बार नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से इससे पहले आकाश आनंद को हटाया गया था और उसके बाद में आकाश आनंद की तरफ से माफी मांगी थी। शाम को ही ये पोस्ट किया था ट्वीट उन्होंने, और उसके बाद मायावती ने माफ कर दिया है और एक आखिरी मौका दिया है। योगी सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने जा रही है और इस मौके पर युवाओं को बाबा साहेब के विचारों से परिचित कराने के लिए कई कार्यक्रमों को रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी जिलों में अंबेडकर के पार्कों में उनकी मूर्ति की साफ सफाई करवाई जा रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती सोमवार को पूरे यूपी में राजकीय सम्मान के साथ मनाई जाएगी। सीएम योगी के निर्देश पर जयंती से पहले पार्कों और स्मारकों की विशेष साफ सफाई कराई गई। आपको एक साथ दिखा रहे हैं कई तस्वीरें। लखनऊ में अंबेडकर पार्क में न सिर्फ साफ सफाई कराई गई, बल्कि बड़ी बड़ी मशीनों को लगाकर पानी से सभी जगह की धुलाई भी करवाई गई। नोएडा और गाजियाबाद के पार्कों में भी अंबेडकर की मूर्ति की साफ सफाई करवाई गई। अयोध्या में अंबेडकर पार्क की साफ सफाई की गई। अंबेडकर जयंती को लेकर सीएम योगी के निर्देश पर आगरा, गाजीपुर, प्रतापगढ़, एटा में भी अंबेडकर जयंती को लेकर स्वच्छता अभियान चलाया गया। अलग अलग जिलों में अंबेडकर की मूर्तियों की सफाई की गई। सोमवार 14 अप्रैल को जिलों के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी इस बार 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है और इस मौके पर देश भर में भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान चलाया जाएगा। अंबेडकर की जयंती को लेकर बीजेपी 15 दिन तक कई सम्मान कार्यक्रम करेगी। लखनऊ से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। बीजेपी के अंबेडकर सम्मान अभियान की शुरुआत लखनऊ से हो चुकी है। लखनऊ में भागीदारी भवन में आयोजित अंबेडकर सम्मान अभियान की वर्कशॉप में सीएम योगी शामिल हुए। यूपी बीजेपी का भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान 13 से 25 अप्रैल तक चलेगा। 14 तारीख भारतीय जनता पार्टी के जो 6 कार्यक्रम है बूथ पर मनाए जाने वाले, उसमें अंबेडकर जी की जन्म जयंती को हम सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं। लखनऊ में आयोजित बाबा साहेब के कार्यक्रम में मंत्री असीम अरुण भी शामिल हुए। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश यादव जी की बात कर लेते हैं। इन्होंने सरकार में रहते हुए बाबा साहब के सम्मान में कोई एक काम किया हो तो बता दें। जहां जहां बाबा साहब का नाम लिखा था, वो चाहे भीमनगर हो, चाहे कन्नौज का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे मान्यवर काशीराम जी के नाम पे सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज हो, हर जगह से आपने मुख्यमंत्री की कलम जब इनके हाथ में थी तो उससे काटने का काम किया। वैसे तो बीजेपी हर साल अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करती है, पर इस बार
बीजेपी का फोकस दलित वोटर हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के मौके पर यूपी में भीमराव आम्बेडकर सम्मान अभियान चलाया जाएगा, जो 15 दिन का होगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी जातीय मुद्दों पर न सिर्फ और आगे बढ़ना चाहती है, बल्कि इस मुद्दे को 2027 तक खींचने की कोशिश कर रही है ताकि पीडीए मजबूत हो सके। और यही वजह है कि एसपी ने इस बार अंबेडकर जयंती को 8 अप्रैल से ही मनाना शुरू कर दिया था। सोमवार को खुद अखिलेश यादव लखनऊ में अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोमवार 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन समाजवादी पार्टी पूरे यूपी में राजनीतिक कार्यक्रम और प्रदर्शन करेगी। अखिलेश यादव लखनऊ में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाएंगे। एसपी चाहती है कि बीजेपी को जातिगत राजनीति के पिच पर लाए, ताकि रामजी लाल सुमन के मुद्दे पर एसपी फ्रंट फुट पर खेल सके। ये जो पीड़ित शोषित वंचित वर्ग अखिलेश जी में भरोसा जताते जा रहा है, उनके साथ आते जा रहा है, उनमें विश्वास व्यक्त कर रहा है, इसी से परेशान भाजपा है। वो अपने बारे में बताए कि वो इतनी जो लोग दलित उत्पीड़न और सामाजिक बुराइयों का पोषक बनते थे, वो इतने प्रोग्रेसिव कैसे बन रहे हैं। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पार्टियां अपने हिसाब से वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटी हैं। बीजेपी की तरफ तो ऑलरेडी ऐसा माना जाता है कि दलित समुदाय बड़ी संख्या में जा चुका है, लेकिन उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस द्वारा भी अलग अलग तरीके से की जा रही है। राणा सांगा पर रामजीलाल सुमन के बयान और फिर उसे लेकर मचे सियासी घमासान को समाजवादी पार्टी दलित कार्ड से जोड़ रही है। साथ ही अंबेडकर जयंती पर पूरे प्रदेश में प्रोग्राम कर दलित वोट बैंक को साधने की जुगत में है। लेकिन रामजीलाल सुमन का मुद्दा हो या फिर अंबेडकर का मुद्दा हो, इस पर समाजवादी पार्टी बीजेपी से बेहतर तरीके से दो हाथ करने की तैयारी में है। ऐसे में कल होने वाले कार्यक्रम को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। साथ ही रामजीलाल सुमन के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी किसी तरह से बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। कांशीराम पर अखिलेश यादव के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने अपमान करने का आरोप लगाया है, साथ ही अखिलेश से माफी मांगने की मांग की है। कांशीराम जी को अगर जिताने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी लोगों ने लोकसभा में पहुंचाया था। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश के कांशीराम वाले बयान पर पलटवार कर कहा कि अखिलेश ने दलित समाज के पथ प्रदर्शक कांशीराम का उपहास कर रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने इटावा में कांशीराम को लेकर कहा था कि एसपी ने उन्हें जितवाया था। वो जीत नहीं पा रहे थे कहीं से, वो नहीं जीत पा रहे थे कहीं, लेकिन ये बात इतिहास में दर्ज है कि उस समय पर संस्थापक जी को, कांशीराम जी को अगर जिताने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी लोगों ने लोकसभा में पहुंचाया था। वहीं अब अखिलेश यादव के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी और एसपी का वार पलटवार जारी है। राजनीति के स्वार्थ के लिए 2019 में अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया, स्वयं पत्नी सहित मायावती जी के सामने घुटने टेक दिए केवल वोट के लिए, और जब काम निकल गया तो फिर मान्यवर कांशीराम जी का हाथ उड़ा रहे हैं। बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि हर अंबेडकर जयंती पे तो इतना एक्टिव नहीं होते थे। क्या कुछ खोते हुए नजर आ रहा है जो इतना परेशान है कि उन्होंने निर्देश दिया है कि हर नेता अंबेडकर जयंती मनाएगा। समाजवादी पार्टी तो बहुत सालों से मना रही है। बीजेपी का अखिलेश पर आरोप है कि कांशीराम को मुलायम से छोटा दिखाने के लिए ये कहना कि कांशीराम चुनाव नहीं जीत पा रहे थे, सपा ने उन्हें जिताया, पूरे दलित समाज का अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ के नाम पर पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा कि वक्फ के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है, विपक्षी नेता राष्ट्र नायकों का अपमान कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के बाद हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है। अब तक 150 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लखनऊ में सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ में लाखों एकड़ जमीनों पर कब्जा किया गया, अब कार्रवाई हो रही है तो वक्फ के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है। के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। सीएम योगी ने पूछा कि पीड़ित हिंदू अगर हिंदुस्तान नहीं आएगा तो फिर कहां जाएगा। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी उनके खिलाफ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपनाया। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। वहीं हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल में सियासी फायदे के लिए हिंसा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।